यार ये फसाड बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये बिल्डर है, इनसे पूछते हैं। Sir, do you happen to be the builder of this particular Yes, floor? I am the builder of this floor. So Yes. I'm in love with the facade. Thank you. So अब आपने फसाड तो देखा है, यूनिक है, पर आपको हम इसका इंटीरियर दिखाएंगे तो आप वाव बोलेंगे। चलिए सर, बिल्कुल देखते हैं। अब फसाड से भी अच्छा ये इंटीरियर है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ 300 स्क्वायर यार्ड्स हियर इन सुशांत लोक 1। अब ये पूरा एरिया हमारा ड्राइंग डाइनिंग का आ जाता है। ड्राइंग डाइनिंग इतना अल्टीमेट, इतना अच्छा बनाया है बिल्डर ने कि यहाँ पे उन्होंने मोनोटनी ब्रेक करने के लिए एक आर्च में वॉलपेपर पुट इन किया है एंड इट सूट्स द वाइब। अब ये आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे इतना अच्छा इंट्रिकेट काम है, ये सारा पीओपी का टेक्सचर पेंट है। पीओपी टेक्सचर पेंट का इसमें इन्होंने स्कर्टिंग भी उसी वे से डिजाइन करी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, बहुत क्लोजली देखोगे तो इसमें निटी ग्रिटीज पे बिल्डर ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। ऑल योर स्कर्टिंग वॉल एंड एवरीथिंग इज डिजाइन्ड एज पर द डिजाइन ऑन द वॉल। अब यहाँ पे हमको 10.6 फीट की सीलिंग हाइट मिलने वाली है। तो सीलिंग हाइट तो हमारी इतनी यूज है कि आप ऊपर देखते रह जाओगे। और फॉल सीलिंग इतनी इंट्रिकेटली इन्होंने डिजाइन की है कि यहाँ पे आपको इसमें कुछ भी टैकी नहीं लगने वाला है इस फ्लोर में। नाउ स्पीकिंग अबाउट द एंट्रेंस फॉयर एरिया, हियर वी हैव अ वेरी नाइस मंदिर डिजाइन हियर। अगर आप देखोगे मेरे राइट साइड पे, इतना ब्यूटीफुल मंदिर उन्होंने बना के दिया कि कोई 500 गज में भी इतना बढ़िया डिजाइन मंदिर का नहीं बना के देता। अलॉन्ग विद अ वेरी नाइस पुश टू ओपन ड्रॉअर हियर। अब ये हमारा पूरा टेक्सचर पेंट किया और यहाँ पे हमारा मेटालिक पेंट किया हुआ है, तो एक बहुत ही अच्छा थीम बनाया हुआ है मंदिर का भी। अब ये इसका एक यूएसपी है, या फिर आप ये कह लो कि यहाँ पे बिल्डर ने इस फ्लोर में बहुत पैसे लगाए हैं। अब आप ये देखोगे, एंट्रेंस वॉल ही हमारी सतवारियों की आ जाती है विद वेरी नाइस कर्व्स हियर, नाइस टेक्सचर पेंट हियर। बट आप ये पूछोगे क्या है, ये स्मोकलेस फायरप्लेस है। अब स्मोकलेस फायरप्लेस क्या, आप इसके मल्टीपल एम्बिएंट लाइटिंग कलर्स हैं, कम से कम हमारे पास 30-35 कलर्स आते हैं एम्बिएंट लाइट के, और ये एक अच्छा एक हाईलाइट बन सकता है आपके बिल्डर फ्लोर का। नाउ दिस इज एन एरिया विच यू कैन मेक एज योर कंसोल टेबल, जैसे कि यहाँ पे प्लेस ऑलरेडी हो रखी है, या फिर आप इसको फैमिली लाउंज एरिया भी बना सकते हो। यहाँ पे आप टीवी प्लेसमेंट के लिए भी प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 बेडरूम पीछे आते हैं, 1 बेडरूम आगे आता है। हमारा किचन फ्रंट साइड पे है। नाउ लेट मी शो यू द फर्स्ट बेडरूम विच इज ऑन द बैक हैंड साइड। अब फर्स्ट बेडरूम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको इतना ग्रैंड अप्रोच मिलने वाला है इसमें कि अगर आप देखोगे, ये हमारी बेड बैक साइड है एंड इसमें सारे बेडरूम्स में हमको सीलिंग हैंगिंग लाइट्स इतनी अच्छी मिलने वाली है कि आपको, मतलब ऐसा कोई बिल्डर नहीं है जो इतनी अच्छी सीलिंग लाइट्स आपको लगा के देता है। एट फर्स्ट जब हम आए थे इस बिल्डर फ्लोर को देखने तो हमें लगा कि ये CNC कट मार्बल है, बट नहीं, यहाँ पे बिल्डर ने MDF को CNC कट किया है। इसके ऊपर उन्होंने PU पॉलिश का पेंट किया है। तो दिस इज अ वेरी इंट्रिकेट वर्क गाइज। इसी बात के पैसे हैं और यही फ्लोर आपका लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है, बिकॉज ये मटेरियल कभी भी फेड आउट नहीं होता। अब यहाँ पे हमको वार्डरोब्स इसी रूम के अंदर मिलने वाली है। तो ये एक वार्डरोब है, ये एक वार्डरोब है और ये हमारी हाफ वार्डरोब है। अगर आप इसमें देखोगे थोड़ा क्लोजली आके कि लाइट्स इसमें बहुत स्लोली बंद होती हैं, अगर आप देखिए तो ये दिस इज समथिंग जो कि सारे बिल्डर्स नहीं लगाते। और अब मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाना चाहता हूँ पर्सनली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। हाय गाइज, दिस इज मी। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। अब इसमें सारे वॉशरूम्स हमारे मार्बल क्लैडेड बने हुए हैं एंड इसमें भी यहाँ पे हमको सीलिंग हंग लाइट यहाँ पे हमको बिल्डर ने प्लेस करके दी हुई है। और ये हमारे CNC कट ग्रूविंग्स हैं इस मार्बल के। यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा डिजाइनर लाइट आ जाता है और एवरीथिंग इज टॉप ऑफ द नॉच कलर। एंड गाइस, have a look at the molding of the marble here, and this is your bathing area with a sitting ledge for the old people so that वो आराम से बैठ के यहाँ पे अपना bathing experience enjoy कर सकते हैं। सारे हमारे रूम्स डक्टेबल हैं, सिर्फ किचन में हमारा स्प्लिट दिया हुआ है एंड इसमें एक बहुत ही अच्छा USP है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट दिस इज द सेकेंड बेडरूम विच इज ऑल्सो एट द बैक हैंड साइड एंड दिस इज द एक्सपेंस। अब लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ऑफ द बेड बैक एरिया। ये हमारा बेड बैक आ जाता है। सेम यहाँ पे हमारी सिविल वॉल है, सिविल वॉल को कर्व किया है और यहाँ पे हमने टेक्सचर पेंट दिया है। गाइस, ये कोई टाइल नहीं है, ये ना मार्बल है, ठीक है। मार्बल यहाँ पे आपको बेड बैक पे लगा के दिया है। 300 गज में कोई मार्बल बेडरूम में लगा के नहीं दे रहा आपको। तो आप ये पॉइंट्स नोट करिए कि क्या वैल्यू फॉर मनी फ्लोर है और कौन सा नहीं है। स्पीकिंग अबाउट द टीवी कैबिनेट एरिया,
दिस इज फिनिश्ड इन अ पिक्सल वेनियर। अब पिक्सल वेनियर इज अ वेरी कॉस्टली वेनियर गाइज, बहुत इंट्रिकेट काम है और हमको यहाँ पे काफ़ी स्टोरेज मिल जाती है। दिस इज अबाउट द टीवी कैबिनेट एरिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे डक्ट्स है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ दी हुई है, एक अलग से एक वेंट दिया हुआ है। ये कोई एग्जॉस्ट नहीं है, ये हमारा एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम है घर में, जो कि पीछे से हवा फेंकता है घर में, विच गेट्स प्योर फ्रॉम इनसाइड। सो हमेशा आपके घर में डबल डिजिट AQI रहेगा, भले 500 AQI बाहर है घर में, फिर भी डबल डिजिट AQI रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका वॉशरूम जो कि 300 गज के साइज में, कौन इतना बड़ा वॉशरूम दे रहा है और कौन इतना मार्बल क्लैडेड वॉशरूम दे रहा है, आप कोई है ही नहीं। देयर इज नो कॉम्पिटिशन फॉर दिस बिल्डर। सर थोड़ा सा पीछे से दिखाओगे तो हमें एक्सपैंस दिखेगा इस बाथरूम का कि दिस इज फिनिश्ड इन ऑल वाइट सटवारियो। अब आप देखो यहाँ पे हमको अगर एक सिस्टर्न वॉल बना के दी है, WC की सिस्टर्न वॉल बोलते हैं गाइज इसको, ये भी इन्होंने अगर चाहते तो छोड़ सकते थे इसको सतवारियों में, बट नहीं, इन्होंने यहाँ पे अगेन एक और मार्बल प्लेस किया, उसको आर्च में बनाया ताकि इसका एस्थेटिक मेंटेन रहे। Now speaking about this vanity section, we get his and hers vanity here, and again we have top of the line Kohler bathware and sanitary ware. Guys, this I want to show to you personally. ये हमारा Kohler का शोल्डर शावर एरिया है। सो मोस्ट ऑफ द वुमेन डोंट प्रेफर बेदिंग कि पानी ऊपर से गिरे उनके बाल गीले हुए। सो दिस वाज एक्सप्लेन टू अस बाय द बिल्डर हिमसेल्फ मिस्टर सुमित अरोड़ा। सोचते हैं ना कोई क्लाइंट के बारे में, तो उस बिल्डर से आपको मिलना तो बिल्कुल जरूरी है और घर विजिट करना तो बहुत ही जरूरी है। अब ये हमारा आ जाता है गेस्ट बेडरूम, विच इज ऑल्सो द थर्ड बेडरूम ऑन द बैक हैंड साइड। ये तीसरा बेडरूम है, एक बेडरूम आ गया है, वो हम अभी कवर करेंगे। बट दिस इज़ अ वेरी नाइस एलिगेंट सोबर डिज़ाइन है। और बेड बैक हमारी ये आने वाली है, हमारे वार्डरोब्स यहाँ पे आने वाले हैं, ये वाले तो 2 वार्डरोब्स है, बहुत सफिशिएंट है। अब इसका जो बाथरूम है गाइज, दैट्स माय पर्सनल फेवरेट। अब ये अगर आप देखो तो ये आपको एक मून फिनिश में हाफ मून आपको सेमी सर्कल में ये मिरर मिलने वाला है अलॉन्ग विद द बैकलाइट। ये हमारा जो मार्बल है ये रेड बीटरूट टाइप फिनिश का मार्बल है। एंड हमारा जो सिंक आ रहा है वो सीलिंग से आ रहा है एंड इट फॉल्स हियर। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पे अभी पानी आ नहीं रहा गाइस, सो सॉरी, बट दिस इज द बेथिंग एरिया। इन ऑल इट्स अ वेरी नाइस एस्थेटिक बाथरूम फॉर अ गेस्ट बेडरूम। दिस इज द 4th बेडरूम विच इज ऑन द फ्रंट हैंड साइड एंड दिस इज कैमोफ्लेज्ड। नाउ लेट्स चेक इट आउट। ये हमारा बेडरूम आ जाता है गाइज। दिस इज द फ्रंट एंड साइड बेडरूम, यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ मास्टर बेडरूम। अब ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 18 फीट इन लेंथ बहुत इजीली आता है, 12 फीट इन लेंथ, 12 फीट इन डेप्थ बहुत इजीली आ जाता है गाइज। यहाँ पे हमारा बेड बैक एरिया है। अब ये हमारा वेनियर में फिनिश है और पीछे हमको प्रॉपर एक अच्छी आर्च में डिज़ाइनर वॉल दी हुई है, तो यहाँ पे आपका बेड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट दे रखी है। एंड दिस इज अ टीवी कैबिनेट एरिया गाइज। मैं ये डिज़ाइन कॉपी करने वाला हूँ टीवी कैबिनेट का। सर सुमित सर, आप, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं डिज़ाइन कॉपी करूँगा, इतना अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ पे फ्लूटेड वेनियर लगाया हुआ है बिल्डर ने, एंड फ्लूटेड वेनियर के साथ उन्होंने कोव लाइटिंग दी है एंड देयर इज एम्पल ऑफ स्टोरेज स्पेस गाइज, हैव अ लुक। एंड इसका मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरेज हमको यहाँ पे नीचे भी मिल रही है और ऊपर भी मिल रही है, तो ऊपर की भी स्टोरेज हमको बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज है। एंड अगेन हियर वी हैव मशीन कट वार्डरोब्स। This is all factory work guys, this is nothing has been made here by hand, this is all factory work. And then I want to show it to you the bathroom of this front side bedroom. Again here Kohler bath and sanitary ware। हर बाथरूम में आपको एक सीलिंग हंग लाइट हमेशा मिलने वाली है। सारे मार्बल आर्चेस हैं, सारे मार्बल के नीशेस हैं, ऑल एवरीथिंग इज फिनिश्ड entirely in marble. This is a very very special kitchen for all the moms out here. You're gonna love cooking all your favorite dishes here. अब ये हमारा आ जाता है हमारा ब्राजीलियन मार्बल और ग्रेनाइट इंडिया में ही बनता है बट लुक्स लाइक एन इटालियन मार्बल। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छे रेशे हैं और ग्रेनाइट का काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है इसमें। We have ample amount of storage here in this kitchen. We get appliances like hob, chimney, oven, microwave from CAF. We get double pantry space here guys. अब ये भी double pantry space है और ये बाहर भी निकल जाता है, तो इतना अच्छा यूटिलिटेरियन किचन बना के दिया है बिल्डर ने कि मेरे को खुद यहाँ पे मैं खाना बनाना सीख लूँगा गाइज। Now this is a wet area. This is also your space. You can keep another fridge here, या फिर आप इसको wet area भी बना सकते हो अपना।
and this is a wet area for doing the dishes separately, and this is a multi-purpose sink. Now let me show you the front side balcony, which is very wide and very spacious. अब हमारा ये आ जाता है balcony. Guys, this area is very well connected with the golf course road. You're just at the Sushant Lok 1 entry gate. This is B block, and right now we have the first floor, second floor and the top floor with terrace available in this particular unit. To know the prices and to visit, do give me a call on this number. You can also reach out to me on Instagram. This is Dhruv from Anant Realties signing off.